हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान ने कहा है कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जीव मेरा ही अंश है। अंश का अर्थ ये नहीं है कि अलग से टुकड़ा हो गया, अलग हो गया, ऐसा अर्थ नहीं है। अंश का अर्थ है कि एक ही दो हो गए। एक ही परमात्मा थे, वो एक ही परमात्मा अंश और अंशी रूप से दो हो गए। क्यों हो गए? प्रेम के लिए। एकाकी न रमते। भगवान ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान की कमी नहीं है उनमें, लेकिन प्रेम के भूखे हैं भगवान। तो एकाकी न रमते, प्रेम के लिए दो होना पड़ता है। एक में प्रेम नहीं होता, एकाकी न रमते। तो एक से दो हुए प्रेम के लिए। लेकिन जीव ने भगवान को छोड़ के भगवान की रचना को, उनकी सृष्टि को पकड़ लिया। तो उस प्रेम ने जो भगवान के प्रति होना चाहिए, उस प्रेम ने मोह का रूप धारण कर लिया। और जब से जीव में मोह हुआ, तब से जन्म मरण, दुख, अशांति, क्लेश सब आरंभ हो गए। अब भगवान तो सह नहीं सकते ना। भगवान कैसे सहें कि मेरा अंश मेरे से विमुख हो जाए? वो तो चाहते हैं कि किसी तरह से मेरे सम्मुख हो जाए। तो उसके लिए भगवान ने अवतार लिए और संतों को भेजा। संत हैं, ये भगवान के स्वरूप हैं, और भगवान संत रूप से आके सबका कल्याण करने की चेष्टा करते हैं, सबको भगवान में अपने में लगाते हैं। ये किसी ने शंका की कि इतने संत महात्मा हो गए, इतने भगवान के अवतार हो गए, फिर भी सब जीव बंधन में क्यों हैं इतने जीव? तो कारण ये हुआ कि उन्होंने अपना काम कर लिया, लेकिन जो काम हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। एक बार स्वामी महाराज ने कहा था कि तो महात्मा प्राप्त हो गए, लेकिन लाभ तब होगा जब आप महात्मा को प्राप्त हो जाओ। संत हमें मिल गए, लेकिन हम संत को नहीं मिले। तात्पर्य क्या? कि उन संत के शरण में नहीं हुए।
स्वामी जी महाराज कहते थे कि हमने कितना परिश्रम किया, इतनी पुस्तकें लिखवाई, इतने सत्संग किए, लेकिन जो असर दिखना चाहिए वो असर दिख नहीं रहा है। कारण क्या है कि भोजन तो बढ़िया मिल गया लेकिन भूख नहीं है। बिना भूख के भोजन किस काम का। और भूख जागृत करने के लिए ही संतों ने उपाय बताया है। मुख्य उपाय सत्संग। सत्संग से क्या है कि एक जीव को एक दृष्टि मिलती है, हमें अपनी भूल का अनुभव होता है। दो बातें बड़ी आवश्यक है, एक तो संतों में श्रद्धा करना और एक अपने में लगन होना। मैंने तो पहले कहा भी है कि अगर श्रद्धा हो संत पर और अपने में लगन हो तो केवल स्वामी जी महाराज की पुस्तकें पढ़े, पुस्तकें पढ़ने से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन करें तो साधक आजकल क्या करते हैं कि सुनते हैं बस, कभी कहाँ सुन लिया, कभी कहाँ सुनने चले गए, कभी किसी कथा में चले गए, कभी किसी कथा में चले गए, कभी कोई पुस्तक हाथ में ले ली, कभी कोई पुस्तक हाथ में ले ली। अब सब संत महात्मा है, सबकी पुस्तकें अच्छी हैं, सत्संग अच्छा है, कथा कीर्तन अच्छा है, लेकिन पकड़ना तो एक कोई पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ने से क्या हो जाएगा कि बुद्धि विशाल हो जाएगी, बुद्धि में बातें भर जाएंगी। और साधक आजकल क्या इस भ्रम में पड़े हैं कि पुस्तक पढ़ ली, कोई नई बात मिल गई, ओहो कितनी बढ़िया बात है, नई बात मिल गई तो प्रसन्न हो गए। तो वो बुद्धि में एक नई बात मिल गई तो वो समझते हैं कि इससे बड़ा लाभ होगा, लेकिन लाभ उससे नहीं होगा। लाभ उससे होगा जो हमने स्वीकार कर लिया है, जो हमारे जीवन में आ गया है। अब इसमें जैसे सुबह कहा कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा प्राप्ति को स्वामी जी महाराज ने बहुत सुगम कहा है, और जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है उन सभी संत महात्माओं ने परमात्मा प्राप्ति को बहुत ही सुगम कहा है। लेकिन इतना सुगम होने पर भी कठिन इसी कारण से हो रही है। दो कारण है, एक तो उनमें श्रद्धा नहीं है और एक अपने में लगन नहीं है। अब वासुदेवा सर्वम की बात स्वामी जी महाराज ने कितनी बार कही, कई रूपों से कही। वो इसीलिए कही कि तत्काल प्राप्ति हो जाए। अगर विचार किया जाए तो परमात्मा प्राप्ति इतनी सुगम है कि उसके लिए तत्काल प्राप्ति कहना भी बनता नहीं है। ये केवल आपको समझाने के लिए कहा जाता है कि परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है, बहुत तत्काल प्राप्ति होती है। जो नित्य प्राप्त है उसमें सुगम क्या और कठिनता क्या, उसमें सुगम कहना भी बनता नहीं है, वो तत्काल प्राप्ति कहना भी बनता नहीं है, क्योंकि वो तो प्राप्त है पहले से ही। अब किसी के गले में कंठी हो और नहाते समय कंठी गले के पीछे चले गए तो दिखाई नहीं देते, ढूंढ रहे भी कंठी कहाँ गई, कंठी कहाँ गई। किसने कहा वो तो अब गले में ही है, अब गले में देखा तो गले में ही है। अब इसमें प्राप्ति क्या हुई, तत्काल प्राप्ति क्या हुई, वो तो है ही ऐसा, केवल दृष्टि चली गई। और उसके लिए महाराज ने कितनी सुगमता से बातें बताई हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना की तो भगवान हुए सृष्टि की रचयिता, सृष्टिकर्ता। अब साधक ढूंढता है कि जो सृष्टि की रचना की परमात्मा वो कहाँ से मिले, कैसे मिले। यही भूल है। वास्तव में सृष्टिकर्ता सृष्टि में ही लीन हो गए। जो सृष्टि है वो सृष्टिकर्ता का ही स्वरूप है।
चित्रकार अलग से नहीं मिलेगा, चित्रकार चित्र में ही मिलेगा। इसलिए उपनिषदों में आया तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, भगवान ने सृष्टि की रचना की और फिर उसी में प्रवेश हो गए। तो सब सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है। सृष्टि सृष्टिकर्ता से अलग नहीं है। केवल इस बात को मानना है, सब कुछ वासुदेव ही है, केवल ये मानने की बात है। अब कोई कहे कि हमें अनुभव हो जाए तो अनुभव नहीं होगा। कोई समझना चाहे तो भली पुस्तकें पढ़ लो, सब सत्संग सुन लो, समझ में भी नहीं आएगी। ये मानने की बात है। विश्वास करके मान लो तो मान्यता जो है वो मान्यता नहीं रहेगी, अनुभव में परिणत हो जाएगी। स्वामी जी का कितना सुगम मार्ग बताया। गोस्वामी जी ने कह दिया ज्ञान पंथ कृपान की धारा। ज्ञान मार्ग को कठिन बताया, भक्ति को सुगम बताया। लेकिन स्वामी जी महाराज की वाणी सुने तो कोई कठिन नहीं है, न ज्ञान कठिन है न भक्ति कठिन है, दोनों ही इतने सुगम हैं जिसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे सुबह बताया कि 2 विभाग हैं, इन 2 विभाग को अगर साधक समझ ले तो बहुत सुगम से आगे बढ़ सकता है, प्राप्ति कर सकता है सुगमता से। केवल बस 2 विभाग करने हैं। अभी क्या है कि हमने दोनों विभाग मिला रखे हैं। तो 2 विभाग, एक सत विभाग, एक असत विभाग। एक विभाग में है हमारा शरीर संसार, ये विभाग अलग है। और परमात्मा है और शरीरी जो आत्मा स्वयं, वो अलग विभाग में है। इन 2 विभागों को अलग अलग कर ले तो बहुत सुगम प्राप्ति हो जाए। जैसे प्रत्येक का अनुभव है कि शरीर बचपन में जैसा था वैसा अब नहीं है। शरीर पूरा का पूरा बदल गया, मन बुद्धि बदल गए, संसार हर चीज बदल गई, लेकिन मैं नहीं बदला। जो अपना होनापन है, अपना सत्ता है, वो ज्यों की त्यों है। तो उसमें कारण क्या है कि अपनी सत्ता का विभाग अलग है और शरीर संसार का विभाग अलग है। तो अपनी जो सत्ता अनुभव होती है ना कि मैं वही हूं, अपनी सत्ता मात्र, वो नहीं बदली, शरीर बदल गया। वो सत्ता ही परमात्मा प्राप्ति का द्वार है। जैसे कोई द्वार में बैठ जाए कि कब द्वार खुलेगा और न जाने कब द्वार खुल जाए, तो ऐसे ही मैं हूं जो अपनी सत्ता है, होनापन अपना जो है, उसमें बैठ जाओ जाके, उसमें अपना डेरा लगा लो, तो फिर द्वार खुलेगा भगवान की कृपा से। आप बैठ जाओ, देखो कब खुलता है द्वार। वही संसार, वहीं से संसार भी शुरू होता है, वहीं से परमात्मा ही प्राप्त होते हैं। वो बीज का पर्दा है, वो मैं हूं। और वो होगा कृपा से। आपका काम इतना ही है कि उस सत्ता मात्र में स्थित हो जाएं। भगवान ने कहा जी मेरा अंश है, मैं जीव मेरा अंश है, तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसमें स्थित हो जाएं। ये काम आपका है और बाकी काम अनुभव कराना वो भगवान का है, भगवान की कृपा से होगा। ये कभी मत भूल में रहिए कि मेरे साधन से कुछ होगा। मैं नाम जप कर रहा हूँ, साधन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, चुप साधन कर रहा हूँ, इससे होगा कुछ, उससे कुछ नहीं होगा। उससे आप पात्र बन जाओगे बहुत कृपा के, होगा भगवान की कृपा से। कृपा का भरोसा बिल्कुल रखिए। स्वामी जी महाराज से मैंने तो अनेकों बार ये बात सुनी है कि मेरा जो कुछ भी हुआ है कृपा से हुआ है, केवल कृपा को मुख्य माना है। आप अगर ये मान लें कि मैं भगवान को हूं, भगवान मेरे हैं, तो प्रेम भगवान देंगे। भगवान
अपना प्रेम प्रदान करें, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं और वो चाहते हैं कि जीव मुझे अपना माने। तो जब जीव अपना मान ले भगवान को कि भगवान मेरे हैं और दूसरा कोई मेरा नहीं है, तो प्रेम देने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। फिर प्रेम प्रदान भगवान करते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है कि ये महामंत्र कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये महामंत्र है। यहीं से साधना आरंभ होता है, यहीं समाप्ति होती है। इसलिए साधक को बड़ा सजग सावधान रहना चाहिए इस विषय में। स्वामी जी महाराज ने उसकी बड़ी अच्छी पहचान बताई है कि अगर संसार से वैराग्य हो रहा है, परमात्मा में प्रेम हो रहा है, तो आप साधक हो गए, आप साधक में ठीक चल रहे हैं। और अगर संसार से वैराग्य नहीं हुआ, जब परमात्मा में प्रेम नहीं हुआ, तो आपकी साधना अभी आरंभ ही नहीं हुई, आप धोखे में हैं अभी। अगर कोई प्रकाश की ओर चले तो अंधकार तो स्वतः दूर होगा, और अंधकार दूर नहीं हो रहा तो आप फिर चले कहाँ, प्रकाश की ओर कहाँ चले आप। इसलिए थर्मामीटर है हर एक व्यक्ति को, जो साधन करने वाला है, सत्संगी है, ये देखना चाहिए कि संसार से वैराग्य हो रहा है, बढ़ रहा है, और परमात्मा में प्रेम हो रहा है, तो मैं सही मार्ग पे हूँ। नहीं तो अपने साधन को बदलो, अपने को आपको बदलो। जो परमात्मा के मार्ग पे चलेगा उसको संसार से वैराग्य होगा ही, नियम है। तो ये साधक के लिए बड़ी सावधानी से इस विषय को समझना चाहिए। और उसके लिए स्वामी जी महाराज ने बहुत सुगम उपाय बता दिया संसार कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो मेरा नहीं है। अब आप अपना विचार करके अपना अनुभव देखिए कि जिनको आपने अपना मान रखा है, शरीर मेरा है और कुटुंबी मेरे हैं, पुत्र आदि सब मेरे हैं, संबंधी मेरे हैं, आप विचार करके देखिए कि वो कब तक रहेंगे। क्या वो सदा रहेंगे? और एक दिन सबका वियोग होगा कि नहीं होगा? ये सच्ची बात है, झूठी बात है? वियोग तो होना ही है, तो फिर भ्रम में क्यों बैठे हो? एक दिन सबका वियोग होगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन वियोग होगा इसमें कोई संदेह नहीं है। तो केवल इतना मान ले, साधक के लिए केवल इतना मान लो कि ये सब जाने वाले हैं, इन सब का वियोग होगा। इतना अगर अपने सजग रह जाए, सावधानी से मान लें, तो आपकी साधना शुरू हो गई। आप भर्ती हो गए स्कूल में। कम से कम इतना तो मान लेना चाहिए ना। आप संसार में सब काम कीजिए, किसी का त्याग नहीं करना, छोड़ना नहीं है, सबकी सेवा करो, प्रेम से सबकी सेवा करो। लेकिन भीतर में ये बात रहे कि एक दिन ये अलग होगा, सदा रहने वाला नहीं, या तो ये जाएगा या मैं जाऊंगा। केवल इतनी बस बात मन में रखिए, बस सब काम करते हुए आप देखिए आपका साधन कितना तेज चलता है, और आपका सत्संग करना सफल हो जाएगा, यहां आना आपका सफल हो जाएगा। संसार में रहते हुए, सबकी सेवा करते हुए, सब व्यवहार यथा योग्य करते हुए, भीतर में बस इतना रखिए कि ये सब एक दिन वियोग होगा इनका, या ये जाएंगे या मैं जाऊंगा। तो फिर देखिए आपका साधन कैसे चलता है। तो सत्संग क्या है? सत्संग यही तो है कि सच्ची बात को स्वीकार करना, कोई नई बात छोड़ी हुई। जो बात सत्य है उसको जानने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए तो सत्संग करते हैं। और सत्संग का अर्थ क्या हुआ कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना नहीं है, उनकी सेवा करनी है। और भगवान कभी बिछुड़ते नहीं, भगवान की आवश्यकता क्यों है?
अगर कोई प्रश्न करे कि भगवान की क्या जरूरत है, तो जरूरत इसलिए है कि हर व्यक्ति के भीतर में एक भाव रहता है कि मुझे कोई ऐसा साथी मिले, ऐसा प्रेमी मिले जो सदा मेरे साथ रहे, कभी मुझसे बिछड़े नहीं। तो वो केवल भगवान ही हैं जो कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाकी जो दिख रहा है आपको घर परिवार में, संसार में, ये सब एक दिन बिछुड़ जाएगा। ये रखनी है सावधानी, सजगता, इस बात को भूलना नहीं है, ये बात स्मृति में रहे। सब व्यवहार करते समय भी ये स्मृति में ये बात निरंतर रहे कि ये सब जाने वाले हैं, बिछुड़ने वाले हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल जो कभी बिछड़ेगा नहीं, सदा मेरे साथ रहेगा। मीराबाई ने कहा ना कि ऐसे वर को क्या मरूं जो बिछड़े हुए मिले मर जाए, वर बढ़िए गोपाल ये मारो चुड़ अमर हो जाए। तो ऐसे को स्वीकार करे जो सदा हमारे साथ रहे, कभी हमसे अलग ही ना हो। जो बिछुड़ जाए तो वो अपना कैसे। तो इतना आप स्वीकार कर लेंगे तो आपका ये सत्संग में आना, साधन करना, ये सब सफल हो जाएगा। और इसमें क्या विस्तार करें। आप किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लें। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? आप कहिए जी। धर्मराज मौके भी द्रौपदी को दाम में लगा दिया। ये क्या जुआ का प्रभाव है, कली का प्रभाव है? हाँ, प्रमाद है। तो कोई अपनी साधना की बात हो तो पूछे, प्रसंग के अनुसार। अभी अपना पीछे कार्यक्रम हुआ था 3 दिन का गीता भवन में, तो वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था थी कि सब अपना अपना प्रश्न लिख के दे देते थे। तो बाद में वो प्रश्न पढ़ते और उत्तर देते थे। बड़ा अच्छा उसका चर्चा चलती है। तो ऐसे कोई प्रश्न हो ना तो ज़्यादा लाभ होता है। मैं कहूँगा तो अपने मन की कहूँगा, आप प्रश्न करोगे तो आपके मन की बात चलेगी। तो किसी को कोई बाधा हो सत्संग की या कोई साधन के संबंधी कोई प्रश्न हो, हाँ, सबसे बढ़िया तो ये है कि एक कागज में लिख के यहाँ दे दें। सत्संग से पहले यहाँ अपना प्रश्न दे दें, बाद में फिर कोई उसको पढ़ के सुनाते रहेंगे, आपको समाधान मिलता रहेगा। यहाँ कई माइक समझ वेदांत मार्ग या ज्ञान मार्ग मोक्ष के लिए होता है बोलते हैं। तो मोक्ष तो हम खुद ही मतलब मुक्त हैं, ये खाली हमने स्वीकार कर रखा है, इसको पकड़ रखा है शरीर को। तो मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति किसकी होगी? जी महाराज, जिसने स्वीकार किया हुआ है शरीर संसार को। ये तो ज्ञान मार्ग मुक्ति के लिए हुआ, और भक्ति मार्ग भगवान के धाम में, चिदानंद में धाम में जाने के लिए। वो भगवान मेरे हैं, ये भक्ति होगी। संसार में जो है रूप से विद्यमान है सत्ता, जासु सत्यताते जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया। तो जो सत्ता है परमात्मा एक है, सत्ता के अलावा सिवाय कुछ भी नहीं है, ये हो गया ज्ञान। और वो सत्ता मेरी है, ये हो गया भक्ति। वो भक्ति भगवान के धाम में जाने के लिए होती है। नहीं, चिदानंदमय धाम में जाने, धाम तो सब जगह भगवान का। भक्ति है प्रेम, प्रेम का नाम भक्ति है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, प्रेम। तो शास्त्रों में तो इतना बताया कि मतलब शास्त्र के बात छोड़ दीजिए, आप साधन की बात कीजिए। चिदानंदमय धाम ये हो। शास्त्र में सब तरह की बातें मिलती हैं, भक्तों के भावों के अनुसार अलग अलग बातें मिलती हैं। वास्तव में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यही भक्ति है। जो मैंने कहा ना कि ये जो हमसे कभी बिछड़ेगा नहीं परमात्मा, वो मेरा है।
और जो मिला है और बिछुड़ जाएगा संसार शरीर, ये मेरा नहीं है। तो ये मेरा नहीं है शरीर संसार, ये है मुक्ति। और भगवान मेरे हैं, ये है भक्ति। तो थोड़ी में बात समझ लो, बाकी शास्त्र के जंजाल को छोड़ दो अपने। महाराज जी, तो ये करने के बाद क्या होगा, मतलब मरने के बाद क्या होगा? अब पहले मान लो, तब मालूम पड़ेगा क्या होगा। नहीं, इसके लिए तो ये साधना वादना ये सब कुछ कर रहे हैं ना इधर। आप मान लो पहले, उसके बाद कुछ करना पाना जानना बाकी नहीं रहेगा, पूर्णता हो जाएगी सब तरह से, कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। राधे राधे। हाँ, वहाँ से ये तो सत्संग से पहले ही लिख के दे दिया करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब वहाँ से लाने में कोई प्रश्न क्या? हेलो, राम राम महाराज, राम राम जी महाराज। मेरा प्रश्न है कि हम ना चाहते हुए भी शरीर को रखते हुए भगवान हमारा शरीर मारते हैं, वो फिर भी मैं को क्यों नहीं मारते, अपने में क्यों नहीं लेते? समझा नहीं प्रश्न क्या? मतलब हम नहीं चाहते मरें, फिर भी हम मरते हैं। भगवान हमारे शरीर को अलग करते हैं हमारे से, फिर ये मैंपन को क्यों नहीं अलग करते भगवान, क्या समझा? ना चाहते हुए भी हैं? हाँ, भगवान तो कुछ नहीं करते, भगवान ने तो आपको छुड़ाया हुआ है, आपने पकड़ा हुआ है। ऐसे शरीर को भी पकड़ा है। शरीर संसार को अपना मान लिया, शरीर मेरा है, ये कुटुंबी मेरे हैं। नहीं, तो जैसे ये आपने पकड़ा है, आपकी जिम्मेवारी है छोड़ने की। जैसे शरीर को भी हमने पकड़ा है, तो वो हम ना चाहते हुए भगवान छुड़ाते हैं, तो फिर मैंपन को क्यों नहीं छुड़ाते भगवान? भगवान क्या छुड़ाते? कुछ नहीं छुड़ाते। समझा नहीं पूरी बात तो आपने। शरीर भगवान तो कुछ नहीं करते, वो छुड़ाते नहीं शरीर को। शरीर तो अपने आप छूटता है, कर्म प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिला है, प्रारब्ध पूरा होते ही शरीर छूट जाता है, दूसरे जन्म में चला जाता है, दूसरे शरीर धारण कर लेता है। भगवान ने तो आपको कहा हुआ ना, जिम्मेवारी दी हुई कि आप मुझे अपना मानो, शरीर संसार का अपना मन मानो, मैं आप कहूँ आप मेरे हो, ये भगवान ने जिम्मेवारी दी है, वो आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आप मानो। ये हम मानते हैं हम भगवान के हैं, हाँ, लेकिन तो हमसे हो नहीं पा रहा है, तो फिर भगवान नहीं हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब इसलिए नहीं हो पा रहा कि साथ में शरीर संसार को भी अपना मान रहे हैं। भगवान भी मेरे हैं, संसार भी मेरा है, बेटा भी मेरा है, बहू भी मेरी है, ये केवल भगवान मेरे हैं, उसके सिवाय दूसरों ने कोई मेरा नहीं है। ये मानने से ही आपके मानना पूरी ठीक होगी। जब तक भगवान के सिवाय किसी में भी अपनापन है, तब तक वो पूर्णता नहीं होगी। ठीक है, जैसे भगवान को भी मान लिया अपना, दूसरे को भी अपना मान लिया, तो जैसे संसार अपना वैसे भगवान अपने, तो फिर फर्क क्या पड़ा? इसलिए कहा कि मेरे तो गिदर गोपाल, दूसरों ना कोई ये मानोगे ना, तब जाके उसकी पुष्टि होगी। मेरे तो गिदर गोपाल, दूसरों ना कोई, तो शुरू में तो आपको मानना पड़ेगा कि भगवान मेरे हैं, दूसरा कोई मेरा नहीं है। और अंत में क्या होगा कि भगवान ही रह जाएंगे और दूसरा कोई रहेगा ही नहीं। तो इसलिए अंत भी वही हो जाएगा। पहले मानना पड़ता है, बाद में फिर वो अनुभव हो जाता है। तो ये फर्क है। बात तो शुरू में वही है, संसार से वैराग्य, परमात्मा में प्रेम, यहीं से शुरुआत होती है। और अंत में क्या होगा? यही होगा, संसार से विरक्ति हो जाएगी, परमात्मा में प्रेम हो जाएगा। तो आरंभ में मानना होता है, बाद में फिर उसकी पूर्णता हो जाती है। तो मूल चीज़ तो यही है कि संसार को छोड़ना, परमात्मा को पकड़ना। जो सत्य विभाग है वो मेरा है, उसको पकड़ना है, असत विभाग को छोड़ना है। तो अंत में क्या होगा कि असत से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाएगा और परमात्मा में प्रेम हो जाएगा। हैं? नहीं छूटे तो प्रार्थना में क्या है कि एक कमजोरी आती है कि लोग अपने तो कुछ करते नहीं है, प्रार्थना करने चलो भगवान की कृपा से हो जाएगा। अपना बल लगाना है, अपना बल लगाना है, नहीं हो तो भगवान की कृपा से होगा। जैसे द्रौपदी ने अपना बल लगाया, पहले साड़ी को पकड़ा, दांतों से पकड़ा, जब अपना बल काम नहीं किया तो फिर हे नाथ भगवान के शरण हो गए। तो अपने से ना हो तब भगवान को पुकारो, फिर भगवान की कृपा से काम होता है। अब अपने खुद में कुछ करे नहीं और भगवान की कृपा से हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा। वो
भगवान के यहाँ बड़ी ईमानदारी से काम चलता है। सर्वथा भगवान के शरण, जैसे स्वामी जी उदाहरण दिया करते थे कि गांव की स्त्री जा रही है, सिर पर पानी का मटका रखा हुआ है, उंगली, बच्चे ने उंगली पकड़ी हुई है, साथ चल रहा है। अब बच्चा माँ को कहता है कि मुझे गोदी में ले। अब माँ गोदी में कैसे ले, सिर पर मटका रखा हुआ, गोदी में कैसे ले? तो माँ क्या कहती है, बच्चे को कहती है कि अपने दोनों हाथ ऊंचा कर। बच्चा दोनों हाथ ऊपर करता है तो माँ उसको पकड़ के गोदी में ले लेती है। तो उसे दोनों हाथ ऊंचा करना, ये तो हमारा काम है। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, तो ये काम हमारा है, फिर भगवान उठा लेंगे। अब सब काम भगवान ही करे, हम बैठे रहे कुछ संसार का सुख भोगते हैं, तो ये थोड़ी चलेगा। तो अपना बल लगाओ, अपने बल से ना हो तो निर्बल के बल राम, फिर भगवान का बल काम करते हैं। हो गया। नारायण 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 नारायण।